बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए मसाले वाली भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हर कोई शौक़ से बहुत खाता है गर्मियों में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चूल्हे में ऑयल ले ली था, ऑयल को गर्म कर लिया। तो उसमें मैंने एक चूल्हे पे भिंडियाँ फ्राई कर ली थी। सबसे पहले हम लोग भिंडी को फ्राई कर लेंगे और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म करके प्याज डाल दी थी और प्याज मैंने इसमें हाफ़ kg ऐड कर दी थी और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो गए हैं। हमने ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना था, हल्का सा बस सुनहरा करना था। तो अब मैं इसके अंदर ये आप लोग देख सकते हैं टमाटर है जो कि मैंने आधा किलो से ज़्यादा हाफ़ kg मैंने ले लिए थे, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको तब तक भूनूँगी मसाले को जब तक ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती अच्छे तरीके से। तो ये आप लोग देख सकते हैं मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था जितनी हमें ज़रूरत थी। तो मसाला हमारा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 अदद ये हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। अब मैं इस मसाले के अंदर ये फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं मसाले के अंदर मैंने फ्राई की हुई भिंडियाँ जिसे मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इन भिंडियों को अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर दूँगी। अभी इसके अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है अनारदाना, लेकिन वो मैं एंड पे ऐड करूँगी दम देते हुए। जैसे उसे दम पे रख लिया था और ये हमारी भिंडियाँ तैयार है। लेकिन वीडियो में ये देख रहे हैं आप लोग अनारदाना मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से, वो मैं भिंडियों में ऐड कर दूँगी। इससे भिंडियों का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो ये मैं अनारदाना भिंडियों में डाल दूँगी जो कि मैंने कूट लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं अनारदाना को मैंने कूट के भिंडियों के अंदर ऐड कर दिया था, इससे भिंडियों का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे 1-2 सेकंड के लिए अगेन दम पे दे दूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं भिंडियाँ हमारी बनके तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।